तो आपको समझना है जो सेवेंथ हाउस होता है ये पार्टनरशिप मैरिज का हाउस होता है। केतु को वो चीज में डिटैचमेंट होता है। केतु पार्टनरशिप पसंद नहीं करेगा, लेकिन जब केतु के सामने कोई स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाता है तब केतु यहाँ पे सोचता है और जोड़ता है। सेवेंथ हाउस में जो पार्टनर है, और अगर कोई बिजनेस भी क्यों ना हो, वो स्पिरिचुअल बेस है, तो फिर केतु जुड़ता है सेवेंथ हाउस से। ये भी होता है। मित्रों नमस्कार। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों आज हम बात करेंगे जब केतु थर्ड हाउस में होते हैं इसका इफेक्ट कैसा होता है। देखिए, जब केतु खाना नंबर में 3 में होते हैं उसका इफेक्ट को हम जानने के लिए हमको जानना चाहिए केतु क्या होता है, हमारा थर्ड हाउस क्या होता है। जब केतु थर्ड हाउस में रहते हैं कहाँ अपना दृष्टि डालते हैं उसको भी देखना है। फिर जो केतु का अंडर में कौन सा प्रोफेशन है, केतु का नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। अगर केतु नेगेटिव में है तो आपके लिए रेमेडीज क्या होना चाहिए और मंत्र क्या होना चाहिए। आखिर में हम रेमेडीज और मंत्र के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलते पहले स्टार्ट करेंगे जब केतु थर्ड हाउस में होते हैं। देखिए थर्ड हाउस क्या होता है। थर्ड हाउस होता है आपका पराक्रम का हाउस होता है, आपका विल पावर होता है, आपका सेल्फ इफेक्ट का हाउस होता है। यहाँ पे आप आपका इच्छा का हिसाब में प्रयोग कर सकते हो, कोई भी चीज को आप लर्निंग कर सकते हो। थर्ड हाउस को हाउस ऑफ लर्निंग भी बोला जाता है। यहाँ पे हम हर चीज को आप सीखते हो। इस हाउस को बच्चा हाउस इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लर्निंग होता है, आपको नया नया चीज जानकारी मिलता है। जो भी चीज आप जानते हो उसको और बेहतर करने के लिए थर्ड हाउस को आप यूज भी कर सकते हो, इसलिए हाउस ऑफ लर्निंग बोला जाता है। थर्ड हाउस होता है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये आपका कम्युनिकेशन का हाउस होता है। ये आपको ऐसे ही कम्युनिकेशन हो सकता है, आप वॉइस में बात कर सकते हो, रिटिन में बात कर सकते हो, कोई दूसरा लैंग्वेज है इससे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ जो होता है ना, कोई डिसेबिलिटी लोग होते हैं ना, वो भी कम्युनिकेट करते हैं दूसरा लैंग्वेज में। ये भी आपका थर्ड हाउस से दिखाई देता है क्योंकि ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फिर थर्ड हाउस होता है आपका शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। ये आपका छोटा मोटा ट्रैवल का हाउस होता है, आपका थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस होता है आपका छोटा भाई और बहन का हाउस होता है। आपका पड़ोस में जो रहते हैं उनको आपका थर्ड हाउस से देखना चाहिए, वो कैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपके साथ, ये थर्ड हाउस से दिखाई देता है। पड़ोसी अथवा नाइबर जो होते हैं आपका। फिर थर्ड हाउस होता है आपका इंटेलेक्ट माइंड होता है। ये आपका दिमाग का वो जो इंटेलेक्ट पोजीशन है, कैसे आप इंटेलेक्ट कर सकते हो, आपका दिमाग का कितना तेज है, ये भी आपको थर्ड हाउस से देखना चाहिए। थर्ड हाउस होता है आपका जो लॉजिक होता है, आपका एनालिटिक स्किल होता है, हो सकता है आपका मैथमेटिक्स हो सकता है। ये सारा चीज हम थर्ड हाउस से देखते हैं क्योंकि थर्ड हाउस में जो नेचुरल लॉर्ड है, जो बेसिक एक लॉर्ड होते हैं मरकुरी होते हैं। मरकुरी आपका लॉजिक होता है, मरकुरी होते हैं एनालिटिक होते हैं, मरकुरी मैथमेटिक्स होते हैं। इसी वजह से वो सारा चीज यहाँ पे थर्ड हाउस से बिलोंग्स करता है। फिर उसके बाद में हमको पता करना है केतु क्या होता है। देखिए केतु एक ऐसा ही प्लैनेट है जो इमेजिनेशन में रहने के लिए बहुत पसंद करते हैं। केतु होता है कि इमेजिनेशन। केतु क्या करता है ना, पहले हर चीज को इमेजिन करता है ऐसा होना चाहिए, बाद में वो विजुअलाइजेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये अच्छा प्लैनेट है। अगर क्रिएटिव फील्ड में कोई है, केतु है, वो बेहतर होता है क्योंकि क्रिएटिव एक इमेजिनेशन से विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे केतु होता है एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन। केतु का यहाँ पे जो होता है ना, केतु का देखिए जो 12th हाउस में लॉर्ड जुपिटर होते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ना जो स्पिरिचुअलिटी का चीज बहुत ज्यादा दिखाई देता है। केतु की यहाँ पे आइसोलेशन पसंद होता है। जो केतु यहाँ पे होता है थर्ड हाउस में, ये आपको आइसोलेशन के लिए प्रेरित करता है। ये केतु का चीज है। केतु स्पिरिचुअलिटी पसंद करता है। फिर केतु होता है हर चीज से डिटैचमेंट पसंद करता है। केतु को अटैचमेंट पसंद नहीं है क्योंकि केतु हमेशा आइसोलेशन में जाने के लिए कोशिश करता है क्योंकि केतु को अकेला रहना ही पसंद है। वो ऐसा एक प्लैनेट है, वो हमेशा अकेला ही रहता है, वो चुपचाप रहता है, अपना काम में लगे रहता है। इसी वजह से वो हर चीज से डिटैचमेंट होता है। ये रिलेशनशिप से हो सकता है, मनी से हो सकता है, पावर से भी हो सकता है। वो चीज से वो डिटैचमेंट दिखाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए केतु होता है लिबरेशन होता है। केतु एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब
आप कोई भी चीज को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, एक नया चीज बनाते हो, वो केतु बनाता है यहाँ पे। वो एस्ट्रोलॉजर फील्ड में क्यों ना हो, ये कोई भी स्पिरिचुअलिटी में क्यों ना हो, वो कुछ भी नया करता है, चुपचाप ऐसा नहीं बैठता है। वो तो आइसोलेशन है केतु, लेकिन समथिंग क्रिएट न्यू फ्रॉम हियर, ये भी चीज केतु यहाँ पे करता है। केतु होता है आपका इंट्यूशन लेवल होता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है, आप कितना जल्दी दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करते हो, ये हाउस से केतु यहाँ पे दिखता है। केतु होता है आपका पास्ट लाइफ कर्म होता है, जो पिछला जन्म का जो कर्म होता है, ये भी केतु का बिलोंग्स करते हैं, ये भी केतु से बिलोंग्स भी होता है। तो केतु ये सारा चीज होता है। जब देखे ना केतु हमारा थर्ड हाउस में आते हैं तो इसका इफेक्ट कैसा होता है। देखिए केतु जब थर्ड हाउस में आते हैं, देखिए थर्ड हाउस का जो पहला इफेक्ट है आपका जो पराक्रम है। देखिए केतु यहाँ पे पराक्रम को बढ़ाते हैं। देखिए केतु आइसोलेशन में जाते हैं, वो बात सही है, लेकिन केतु अलस नहीं होते, वो आपका पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है ना वो अलग हो जाता है। जैसे केतु यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में बेहतर होते हैं, अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका दिल है तो केतु यहाँ पे आपका जो सेल्फ इफेक्ट है ना उसको दोगुन कर देते हैं, वो बढ़ाते। लेकिन सेम चीज में पराक्रम में देखिए, अगर आप चाहते हैं मेटेरियलिस्टिक हो, चाहते हैं आप मनी के लिए या रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे आपका सेल्फ इफेक्ट डालना है, तो केतु इस चीज से डिटैचमेंट करता है, यह चीज से अच्छा नहीं होता है। तो आप यही सोचिए जो थर्ड हाउस का इफेक्ट है वो किसी वजह से कौन कौन चीज के लिए बेहतर है और कौन चीज के लिए वो नेगेटिव है। देखिए केतु जब थर्ड हाउस में होता है आपका जो रिलेशनशिप है उसको खराब करता है, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जो स्पिरिचुअलिटी का ऊपर वैल्यूएशन दिखाता है। देखिए केतु जब थर्ड हाउस में होते हैं आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है ये बेहतर होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका प्राय तो वो स्पिरिचुअल रिलीजन्स का ऊपर आधारित होगा। ऐसा नहीं है आप जर्नलिस्टिक हो सकते हैं, आप कोई सांबादिक हो सकते हैं, आप कोई भी रिटिन स्क्रिप्टिंग में भी आप चीज रुचि रखते हैं, लेकिन देखिए उसका जो रिलेशन है वो धार्मिक चीज में ज्यादा दिखाई देगा। आप अगर राइटिंग लिखते हैं, बुक लिखते हैं, तो ये रिलीजियंस पर्पज में होगा, ये कोई स्पिरिचुअलिटी पर्पज में होगा, वो चीज में केतु ज्यादा ध्यान देता है। क्योंकि केतु का जो मेन मेंटालिटी है ये आपको एक स्पिरिचुअल बनाने के लिए हमेशा कोशिश ही करेगा। देखिए यहाँ पे जो यंग सिबलिंग है, ये यहाँ पे जो आपका छोटा भाई और बहन है और पड़ोस है, उन लोग के साथ आपका रिलेशनशिप इसी वजह से अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप एक अलग दुनिया में रहने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए ना कौन सा आजकल दुनिया में कौन सा लोग को पसंद है आइसोलेशन, कौन सा लोग को पसंद है स्पिरिचुअलिटी। कितना लोग आजकल रिलीजन को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं ना। जब आप वो चीज में अपना ध्यान पूरा पूरे लगा देंगे, उन लोग को जरूर प्रॉब्लम होगा परिवार में। जो छोटा भाई और बहन है उन लोग को लगेगा मेरा भाई कुछ ऐसा ही हो गया, मेरा बहन कुछ ऐसा ही हो गया जो होना नहीं चाहिए था। इसी वजह से आपका जो मन मुटाव है यहाँ पे दिखाई देता है। आप पोलाइट होते हैं जब केतु आपका थर्ड हाउस में रहता है, लेकिन मन मुटाव परिवार में वो दिखाई देता है क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअलिटी की वजह से यहाँ पे। लेकिन वो चीज जब समझ आएगा तब सही होगा, लेकिन मनमुटाव जरूर रहता है। फिर जब केतु थर्ड हाउस में होते, ये आपका जो इंट्यूशन माइंड है, ये आपका जो इंटेलेक्ट माइंड होता है ना उसको बढ़ाता है, आपका अंदर में ताकत आता है, आप वो चीज को समझ सकते हो जो दूसरे को दिखाई नहीं देता है। क्यों? देखिए केतु जब आइसोलेशन में जाता है तो क्या जाता है, आइसोलेशन में ऐसे ही नहीं जाता है, वो कुछ चीज पाने के लिए जाता है। जब आप कोई भी चीज पाने के लिए जाता है ना तब आपका माइंड उसमें बेहतर लगता है, आप अकेला हो जाते, दिमाग को पूरा प्रोसेसिंग करने के लिए टाइम दे देते। तब इसी वजह से यहाँ पे जो आप इंटेलेक्ट माइंड है, आपका जो थॉट है वो बेहतर होता है। जब केतु देखता है थर्ड हाउस से, कौन सा हाउस को देखता है, जो केतु का दृष्टि होता है वो तीनों दृष्टि होता है। केतु का दृष्टि कहाँ कहाँ होता है, फिफ्थ में होता है, सेवेंथ होता है, नाइन्थ में होता है, मतलब 5 7 9 में केतु का दृष्टि होता है। लेकिन आपको समझना चाहिए केतु अभी थर्ड हाउस में है तो केतु का दृष्टि कहाँ जाएगा। केतु थर्ड हाउस से आपका 7th हाउस को देखेंगे, आपका 9th हाउस को देखेंगे, आपका 11th हाउस को देखेंगे। तो आपको समझना है जो 7th हाउस होता है ये पार्टनरशिप मैरिज का हाउस होता है। केतु को वो चीज में डिटैचमेंट होता है, केतु पार्टनरशिप पसंद नहीं करेगा, केतु यहाँ पे मैरिज से डिवोर्स में जाएगा, केतु वो चीज को पसंद नहीं करेगा क्योंकि केतु रिलीजन्स का रुचि रखता है, स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखता है। लेकिन
जब केतु के सामने कोई स्पिरिचुअल पार्टनर मिल जाता है तब केतु यहाँ पे सोचता है और जोड़ता है। सेवेंथ हाउस में जो पार्टनर है, और अगर कोई बिजनेस भी क्यों ना हो, वो स्पिरिचुअल बेस है, तो फिर केतु जुड़ता है सेवेंथ हाउस से। ये भी होता है। फिर केतु देखता है थर्ड हाउस से, आपका नाइन्थ हाउस को देखता है। जब नाइन्थ हाउस को देखता है, नाइन्थ हाउस होता है हमारा रिलीजन्स, धर्म का हाउस होता है, हमारा फॉर्चून का हाउस होता है, हमारा लक का हाउस होता है, हमारा फादर का हाउस होता है। लेकिन जब केतु थर्ड से देखता है, नाइन्थ हाउस भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस का जर्नी का हाउस भी होता है। जब केतु यहाँ पे देखता है, देखिए केतु यहाँ पे, देखिए केतु पहले तो स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन से, इमेजिनेशन में होता है। जब केतु यहाँ पे नाइन्थ को देखता है ना, वो जो ट्रेडिशनल रिलीजन होता है, जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी होता है, वो चीज से केतु डिटैचमेंट करता है। यह आपको बड़ा अजब लगेगा ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ जी। केतु थर्ड हाउस से जब नाइन्थ हाउस को देखता है, जो ट्रेडिशनल रिलीजन हो या स्पिरिचुअलिटी हो, उसमें वो डिटैचमेंट करता है, उस पसंद नहीं आता है। केतु यहाँ पे इतना डीप में जाता है ना, वो अपना स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बनाता है, अपने हिसाब में कुछ नया चीज बनाता है, कुछ धर्म का भी प्रतिष्ठा कर सकता है केतु यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल चीज को पसंद नहीं करेगा। क्योंकि केतु इतना डीप में जाएगा ना, जब नाइन्थ हाउस को देखेगा ना, उसका अंदर में वो ज्ञान उदय होता है ना, वो कुछ नया करता है जो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। इसी के लिए वो ट्रैवल भी बहुत करता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी होता है यहाँ पे, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी, धर्म को अभी प्रतिष्ठा करना है, जो नया चीज बनाना है यहाँ पे। फिर केतु जब थर्ड हाउस से इलेवेंथ को देखता है, इलेवेंथ क्या होता है, इलेवेंथ हाउस आपका होता है इनकमिंग गेन होता है, आपका सोशल फ्रेंड सर्कल होता है। यहाँ पे जब केतु देखता है, जो उनका सोशल फ्रेंड है, सर्कल है, वो सिलेक्टिव होगा, वो शायद रिलीजियस प्रपोज के लिए वो सिलेक्टिव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि केतु को जब गेन होगा ना, वो रिलीजियस प्रपोज से गेन होगा, रिलीजन से आएगा। जो उनका फ्रेंड सर्कल रहेगा, वो भी रिलीजियस लोग के साथ वो रहते हैं। मतलब इलेवेंथ हाउस सोशल मीडिया का साइड है, देखिए यहाँ पे जो केतु जोड़ता है, वो जो सोशल मीडिया का फ्रेंड हो गए, वो रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, वहां से गेन होता है। लेकिन जो गेन होता है वो होता है हमेशा ऐसा ही होगा, एक ऑर्थोडॉक्स प्रोसेस में होता है, अनकन्वेंशनल प्रोसेस में यहाँ पे गेन दिखाई देता है, जब थर्ड हाउस से केतु इलेवेंथ को दिखता है। तो फिर हम बात करेंगे, जब केतु का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन केतु के लिए बेहतर है। देखिए प्रोफेशन जब आता है ना, हम थर्ड हाउस केतु को यहाँ पे जोड़ेंगे। जो थर्ड हाउस का होता है कम्युनिकेशन, जो जर्नलिज्म हो, संवादिक हो, जो भी आपका रिटिंग स्क्रिप्टिंग स्किल है वो भी रहेगा। लेकिन उसमें आपको जरूर देखना चाहिए, ये जो जर्नलाइजर है, ये जो संवादिक बनते हैं, ये जो चीज में लिखते हैं, मतलब राइटिंग करते हैं, वो चीज शायद ऐसा ही होगा, वो स्पिरिचुअली रिलेटेड स्क्रिप्टिंग होगा। जब भी वो बहुत बात बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल के बारे में बोलते हैं। जो न्यूज चैनल है ना, जहाँ पे धर्म के बारे में प्रचार होता है, जहाँ के धर्म के बारे में जो बुक मिलता है, वो जो रिटिन होता है ना, वो सारा चीज में केतु ज्यादा रुचि लगाते हैं प्रोफेशन में। फिर यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं है, केतु यहाँ पे आईटी में भी जुड़ सकता है, इंजीनियरिंग भी कर सकता है, वो चीज में हो सकता है। लेकिन वो सारा चीज का जो बेसमेंट रहेगा, जहां भी आईटी सेक्टर होगा, वो प्रोजेक्ट होगा, और रिलीजियस प्रोजेक्ट हो सकता है। ये चीज जरूर दिखाई देता है यहाँ पे। फिर केतु का यहाँ पे अथॉरिटी पोजीशन भी आता है, वो रिलीजियंस में आता है। ये प्रोफेशन आप देख सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन यहाँ पे आपका जर्नलिज्म, राइटिंग हो, आर्ट्स हो, यहाँ पे आईटी सेक्टर भी हो सकता है। ये सारा चीज में प्रोफेशन यहाँ पे केतु में दिखाई देता है। उसको छोड़ के जो केतु का बेस में हम देखेंगे, तो केतु यहाँ पे आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, क्योंकि हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी होते हैं। केतु आपको एक प्लानिस्ट बनाता है। केतु यहाँ पे आपके बेहतर हीलर बनाता है, आप हीलिंग कर सकते हैं दूसरे को, क्योंकि केतु प्लैनेट ऐसा ही है, वो ऐसा इमेजिनेशन में है ना, आपको वो समझ नहीं आएगा। वो आइसोलेशन में है, लेकिन उसको हर चीज मालूम होता है। इसी वजह से प्रोफेशनल क्षेत्र में देखिए, ये आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, प्लानिस्ट बनाता है, हीलर बनाता है, सेम टाइम में आपको एक अच्छा साइंटिस्ट भी बनाता है। लेकिन कोई कंडीशन अप्लाई होगा, जब साइंस का चीज होता है, वो बस ऐसा ही, देखिए जो आयुर्वेदिक होता है,
उसका रिलेटेड हो सकता है। उसमें क्या होता है, जड़ी बूटी होता है, जो धर्म का होता है, बुक से दिखाई देता है। जो हम ट्रेडिशनल रिलीजन से वो प्रपोज के लिए वो साइंस भी बनते हैं, यहाँ पे साइंटिफिक से चीज में काम करते हैं। फिर जो केतु का पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इसका ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, केतु का पॉजिटिव इफेक्ट है, केतु एक नया चीज बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, लिबरेशन करता है, ये एक पॉजिटिव होता है। केतु का माइंड पीस ऑफ माइंड रहता है, क्योंकि जब आप आइसोलेशन में रहेगा आपका माइंड तो पीस रहेगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये तो जरूर होता है केतु में। और एक चीज केतु में देखिए, ये यूनिक क्रिएटिविटी आता है, स्क्रिप्टिंग आता है। जो प्रोफेशन में देखिए ना, ये उन लोग का क्रिएटिविटी यूनिक होता है केतु, यहाँ पे पॉजिटिवनेस है केतु में होता है। फिर अगर नेगेटिव बात करेंगे, ये डिटैचमेंट होते हैं, जो चीज को हम लोग को अच्छा लगता है कि भौतिक दुनिया में सबको पसंद है, मेटेरियल चीज सबको पसंद होता है, लेकिन केतु वो चीज से डिटैचमेंट होते हैं। जब थर्ड हाउस में रहते वो चीज से वो डिटैचमेंट होते, मतलब रिलेशनशिप से, मैरिज से, पार्टनरशिप से, छोटा भाई और बहन से वो डिटैचमेंट हो जाते हैं, उनसे दूर बनाते हैं। ये एक नेगेटिव होता है जब केतु थर्ड हाउस में होते हैं। तो फिर अगर नेगेटिव है तो इसके लिए मंत्र क्या होता है जो इस चीज को बैलेंस कर सकते हैं, और रेमेडीज क्या होता है। देखिए, रेमेडीज होगा आपके लिए वही चीज होगा, आप फीड कीजिए, डॉग को फीड दे सकते हैं, लेकिन बार आपको ध्यान रखना चाहिए, वही सेम ट्यूसडे और सैटरडे, आप मंगलवार और शनिवार कुत्ता को आप खाना खिला सकते हैं, फीड कर सकते हैं। अगर कुछ पहन सकते हो, गोल्ड चेन, गोल्ड, ये चीज को आप पहन सकते हो। फिर अगर कोई डोनेट करना है आपको, कम से कम व्हाइट राइस, मिल्क, वो सारा चीज को आप डोनेट कर सकते हो केतु को बेहतर बनाने के लिए। फिर जो केतु का मंत्र होता है वो क्या होता है, केतु का मंत्र होता है ओम श्रम श्रीम श्रूम केतवाय नमः, ये मंत्र होता है केतु का। तो मोटा मोटी देखा गया, जो केतु का जो बेस होता है वही चीज से आधारित थी, लेकिन वो केतु जब थर्ड हाउस में रहता है वो थर्ड हाउस चीज को लेके जाता है, लेकिन स्पिरिचुअल और रिलीजन्स डिटैचमेंट वो हमेशा ही रहेगा इसमें। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपका केतु का पोजीशन कहाँ है, जरूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे एक नया होप देता है और एक वीडियो बनाने के लिए। रहता हूं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।